नमस्कार, मैं परवेज खान पंजाब केसरी देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की अनाज मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं छछरौली की नई अनाज मंडी में हूं। आप देख सकते हैं कि आज जो है गेहूं खरीद का पहला दिन है और जो मंडियां हैं वो पूरी तरह से वीरान है। जो आड़ती हैं उनकी दुकानों के आगे अक्सर जो है गेहूं जो है उसके कट्टे रहते थे, लेकिन आज जो है वो वीरान नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि जहां जहां आपकी नज़र जाएगी वो जो मंडी जो है वो वीरान नज़र आएगी। क्या वजह है इसको लेकर भी जानकारी लेंगे। पर लेकिन इस वक्त मेरे साथ जगमाल सिंह जी हैं जो आड़ती एसोसिएशन जिला यमुनानगर के प्रधान हैं। सर, आज से जो है गेहूँ की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडियाँ तो अभी से वीरान पड़ी हैं। ऐसा है पत्रकार जी, अब की बार मौसम चलो मार्च में थोड़ा ठंडा रहा है, उसकी वजह से थोड़ा गेहूं लेट है, नहीं तो अब तक की आवक शुरू हो जाती। मौसम की वजह से आवक थोड़ा 5-7 दिन 8 दिन लेट है। पर लेकिन उसके साथ साथ चलो ये तो सरकार को भी नहीं पता होता कि मौसम कैसा रहेगा क्या नहीं रहेगा। अभी तो सरकार ने कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई खरीद की। कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए थी? ऐसा है पत्रकार जी, उससे पहले तो टेंडर होते हैं। सबसे मेन समस्या है ट्रांसपोर्ट की। अभी तक तो इनके टेंडर ही नहीं हुए और ठेकेदार टेंडर प्रथा में भी बहुत खामियां हैं। जैसे सरकार टेंडर करती है, वो जो ठेकेदार होता है वो 50-60 गाड़ियों के नंबर देता है और कहता है कि मेरे पास पूरा इंतजाम है लिफ्टिंग का, ट्रांसपोर्ट का। पर लेकिन वो 10 गाड़ियाँ लेके खड़ा हो जाता है मंडी में। हालांकि मंडी में 25-30 हज़ार कुंटल की आवक भी होती है पीक सीजन में। तो 25-30 हज़ार कुंटल का मतलब है 60-70 हज़ार कट्टे। अगर उसमें 10 गाड़ियाँ हैं तो 10 गाड़ियाँ उसकी कितने कट्टे उठा पाएंगी? 400 कट्टों की एवरेज लगा लो, 4000 उठा लेंगी। लेकिन आवक तो फिर सीजन में ज़्यादा हो जाती है। और गेहूं का सीजन एक ऐसा होता है, ये फिर मौसम में एक साथ ज़्यादा पीक सीजन में ज़्यादा रस होता है मंडी में, थोड़े दिन चलता है। 15 दिन का मेन सीजन होता है गेहूँ का। चलो पैडी का तो एक लंबा सीजन होता है। तो वहाँ फिर हमारी जो लिफ्टिंग की जो समस्या है वो हल नहीं होती। फिर उसके साथ साथ आड़ती के पास इतना ना तो स्पेस है मंडी में, ना उनके पास इतने क्रिएट हैं, ना इतनी तरपाल, ना कि वो 10,000 कट्टों के चट्टा लगा के उसको संभाल सके। अगर आड़ती किसी वजह से अपनी मजबूरी में अगर उसको संभालता भी है तो मंडी शॉर्ट हो जाती है, मंडी की जगह कम पड़ जाती है। किसान के डालने के लिए, फसल डालने के लिए जगह नहीं रहती, मंडी में चट्टे लग जाते हैं। हालात हर बार ऐसे रहते हैं। हाँ, हर एक साल ऐसे ही रहते हैं। खरीद के 15-15 दिन बाद बीट उठती है और उसमें अनेक समस्या आती है। सबसे बड़ी समस्या है किसान की पेमेंट की। सरकार कहती है कि हम किसान को 72 घंटे में पेमेंट देंगे। अरे लिफ्टिंग में तो पेमेंट होगी, जब यहाँ से माल लिफ्ट होकर रिसीव हो जाएगा उसके बाद किसान के खाते में पेमेंट आएगी। अगर वो 12-15 दिन माल नहीं उठेगा, वीट नहीं उठेगी, तो किसान के खाते में पेमेंट कहाँ से आ जाएगी? सरकार दावा करती है कि समय पर लिफ्टिंग होती है, समय पर किसानों के खाते में पैसे आते हैं। सब वादे झूठे हैं और एक आड़ती के लिए समस्या क्रिएट हो जाती है उसको माल रखना। जैसे 13 मॉइस्चर पे एजेंसी ने परचेज किया तो उसके बाद लू चलती है, मौसम गर्म होता है और 9-10 मॉइस्चर का रह जाए, उसमें जो शॉर्टेज आती है उसका जिम्मेवार कौन बनता है? हमारी जिम्मेवारी तो 2-3 दिन माल संभालने की है, ना कि 15 दिन। और फिर हमारी एक डी साहब के साथ मीटिंग भी हुई थी। हमने डी साहब से पूछा था कि हमारी जो एजेंसी हैं, जैसे हमारे पास 2 दिन खरीद वेयर हाउस किया है, 2 दिन हमारी खरीद फूड सप्लाई किया है, 2 दिन हैपड किया है। हमने फिर वहाँ डीएम भी आए थे, डीएफएससी आए थे, सारी एजेंसियों के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर है वो आए थे। हमने उनसे एक ही सवाल किया कि आपने स्टोरेज की, गोदाम की क्या व्यवस्था की है? तो वहाँ उनके पास कोई जवाब नहीं था। अभी तक उन्होंने कोई गोदाम, कोई स्टोरेज के लिए जगह उपलब्ध नहीं कराई, कोई अभी जगह नहीं देखी। ये तो सीजन लेट है, नहीं तो अभी से कणक आनी शुरू हो जाती है तो समस्या पैदा हो जाती है। तो प्रशासन की कमी का जो है नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। क्या लगता है कि परेशानी झेलनी पड़ेगी? हाँ, ये तो समस्या किसान की और आड़ती की है, दोनों ने झेलनी पड़ेगी। किसान ने भी झेलनी पड़ेगी, उन्हें पेमेंट की समस्या झेलनी पड़ेगी, हमें स्थान की और उसकी स्टोरेज। जैसे हम चट्टे लगाओ, हमारे पास इंतजाम नहीं है हमारे लिए, वो समस्या है। हम जो चट्टा लगाते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए तरपाल के नीचे, वो हमें सरकार से कोई पैसे नहीं मिलते। जो हमारे पास से 2 रुपये कट्टा या 2.5 रुपये कट्टा ले के लेबर चट्टा लगाती है, वो हम अपनी जेब से देते हैं, वो एक्स्ट्रा खर्चा हमारे पास पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये और एफसीआई के गोदाम
जैसे आपने बात की थी पहले कि एफसीआई के गोदाम, एफसीआई के गोदाम में तो अभी चावल लगाने की भी जगह नहीं है। कुछ मेरे राइस मिलर भाइयों का चावल कूटा पड़ा है उनके गोदाम में, उनका तो चावल लगाने की भी जगह नहीं है एफसीआई के गोदाम में। सरकार ने जिस हिसाब से सरकार ने कार्य किया, वो चाहिए था कि जो भी मंडी है, मंडी के पास गोदाम बनाए, जितनी कैपेसिटी उसकी पैडी की या वीट की है उसी हिसाब से गोदाम बनने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने गोदाम बनाने का काम नहीं किया। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में स्थिति सुधरेगी, सुधार होगा? कोई 11 साल हो गए सरकार को, 10 साल पहले राज किया, 1 साल अब हो गया, 11 साल में नहीं हुआ कुछ। अब आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या कोई स्टोरेज पे, कोई गोदाम पे कोई नीति तो अभी तक बनाई नहीं सरकार ने, क्या कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो है ना ही लिफ्टिंग की कोई समस्या का समाधान किया है और ना ही जो स्टॉक रखा जाता है उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि कई बार जो है प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक समाधान का रास्ता नहीं निकला है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में शायद स्थिति बेहतर हो जाए। अब देखते हैं कि 1 अप्रैल से जो है गेहूँ का सीजन शुरू हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में आढ़ती और किसानों को क्या समस्याएं आती है और सरकार उसका किस तरह समाधान करती है। पंजाब केसरी के लिए परवेज खान, यमुनानगर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।